दोस्तों, जब बात दुनिया के सबसे अतरंगी देश की आती है तो उस लिस्ट में सबसे टॉप पर चाइना का नाम ही होता है। यहाँ होने वाली एक से बढ़कर एक चीजें किसी के भी होश उड़ा सकती हैं, फिर चाहे वो यहाँ का खाना हो या फिर यहाँ पर रहने वाले लोगों के जीने का तरीका। पर अगर चाइना की सबसे अजीब और गरीब चीजों की बात करें तो वो है यहाँ लगने वाला रिश्तों का बाजार। सुनकर आपको थोड़ा झटका जरूर लगा होगा कि भला ये रिश्तों का बाजार क्या है और यहाँ क्या होता है। दोस्तों, उसे जानने के लिए आपको वीडियो में इसी तरह हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि चाइना का ये अतरंगी मार्केट आखिर चलता कैसे है। दोस्तों, बदलते दौर के साथ साथ हर कोई कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है और इसीलिए हर इंसान को अपने लिए सबसे बेस्ट चीज चाहिए होती है, फिर चाहे वो हाथ में मौजूद मोबाइल फोन हो या बदन पर पहने हुए कपड़े या फिर जिंदगी भर साथ चलने वाला जीवन साथी। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो और अक्सर बेहतर की तलाश में लोग सालों इंतजार करने के लिए भी तैयार रहते हैं। और ठीक यही चीज हमें शादी ब्याह के मामले में भी देखने को मिल रही है, जहां पर लड़के और लड़कियां अपने लिए सबसे बढ़िया जीवन साथी चुनने की तलाश में हैं। अपनी उम्र बढ़ाते जा रहे हैं। तभी तो जहां पहले 18-20 साल के लोगों की शादियां होती थी, वहीं आज ज्यादातर लोग 30 साल के होने के बावजूद शादी के बारे में सोचते भी नहीं है। अब लड़के लड़कियों को भले ही अपनी बढ़ती उम्र से कोई फर्क ना पड़े, लेकिन उनके परिवार वाले इस चीज को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। और दोस्तों, भारत में लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए परेशान नहीं होते, बल्कि दुनिया भर में यही हाल है। पर चाइना के लोगों ने तो इस प्रॉब्लम का एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। तभी तो चाइना के शंघाई शहर में रिश्तों का बाजार लगने लग गया। घबराइए नहीं, यहाँ पर कोई किसी को खरीदता नहीं है, बल्कि शंघाई में लगने वाले इस रिश्तों के बाजार में हर शनिवार लड़के लड़कियों के घर वाले आकर अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि भला बाजार में कौन सा रिश्ता ढूंढा जाता है। तो दोस्तों, ये बात साल 2005 की है, जब चाइना के शंघाई शहर में मौजूद पीपुल्स पार्क में ये अनोखा शादी का बाजार लगा, जिस बाजार में शादी का सामान नहीं बल्कि रिश्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। अब आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कुछ बुजुर्ग लोग किसी जगह पर अपने दोस्तों यारों यानी कि हम उम्र के लोगों के साथ बैठते हैं, तो अक्सर वो लोग अपने परिवार वालों और बच्चों के बारे में ही बात करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि इस तरह बात करके बहुत से लोगों ने रिश्ते भी बनाए हैं, जहां दो बुजुर्ग दोस्त अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से कराकर दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। और ठीक ऐसा ही शंघाई के इस पार्क में भी होता था, जहां लड़के लड़कियों के माँ बाप मिलकर एक दूसरे के बच्चों को पसंद करते थे। 2005 के पहले तो ये चीज केवल लोगों की पसंद की होती थी, लेकिन उसके बाद इसे एक प्रॉपर मार्केट की तरह पेश कर दिया गया, जहां पर हर शनिवार को अब लोग आते हैं, शादी के लायक हो चुके अपने बच्चों का बायोडाटा एक छतरी के ऊपर लगाते हैं, जिस पर उनका नाम, उम्र, एजुकेशन, सैलरी और तमाम जरूरत की चीजें लिखी होती हैं, जो शादी करने के लिए एक इंसान को जानना जरूरी है। अब अगर कोई भी उस लड़के लड़की में इंटरेस्टेड है तो छतरी के ऊपर लगे बायोडाटा को देखकर डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर लेता है। पर दोस्तों, ये चाइना में शादी करने का पारंपरिक तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वही रिश्ते देखने को मिलते हैं जिनमें लोगों की उम्र 30 से 35 साल के ऊपर होती है। अब इससे कम उम्र के लोग जो होते हैं, उनके परिवार वालों को तो वैसे भी रिश्ते मिल जाते हैं। अब आप इसे इंटरनेट पर चलने वाली मैट्रिमोनियल साइट की तरह समझ सकते हैं, जहां पर आपको अधिकतर वही रिश्ते मिलेंगे जिनमें लोगों की उम्र ज्यादा है या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनकी शादी अभी तक नहीं हुई। पर चाइना में सजने वाले इस रिश्तों के बाजार में अधिकतर लड़कों के ही रिश्ते ढूंढे जाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अकेले भारत में नहीं बल्कि चाइना में भी लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत कम हैं। और इस वजह से वहां मौजूद लड़कों को सही लड़कियां नहीं मिल पाती, क्योंकि जो लड़कियां सही होती हैं वो तो ऑलरेडी डिमांड में होती हैं। और जब धीरे धीरे लड़कों की उम्र बढ़ती है तो उनके माँ बाप अपने बच्चों की शादी का जिम्मा अपने कंधों पर उठाकर शंघाई के इस पीपल्स पार्क में आकर सही लड़के ढूंढने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अगर हम चाइना की लड़कियों के बारे में बात करें तो अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी पैसे वाली है, लेकिन फिर भी उसे कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा, तो उस लड़की को छोड़ी हुई लड़की कहा जाता है और समाज उसे गलत निगाहों से देखता है। इसी वजह से लड़कियों के माँ बाप अपनी हैसियत से कम ही सही, लेकिन लड़कियों के परिवार वालों को इस पार्क की तरफ रुख करना पड़ता है। शायद आपको ना पता हो, पर चाइना का एक नियम है जिसमें शादी के बाद आप अपना घर बनाने की जिम्मेदारी लड़कों की होती है और उसमें मौजूद फर्नीचर वगैरह का इंतजाम लड़कियां करती हैं। और अपना खुद का घर न बना पाने के कारण चाइना में कई सारे लड़के आज भी कुंवारे हैं। दोस्तों, जब इस पार्क में अपने भांजे का रिश्ता देखने आई एक महिला से कुछ सवाल पूछे गए तो उसने बताया कि वो अपने भांजे के लिए रिश्ता देखने आई है, पर कोई उससे रिश्ता करने को तैयार ही नहीं है।
क्योंकि लड़की वाले को ज्यादा कमाने वाला लड़का चाहिए। हालांकि उनका भांजा ठीक ठाक कमा लेता है, लेकिन फिर भी लोगों को और ज्यादा कमाने वाला वर चाहिए। और इसी पार्क में अपनी माँ के साथ आई एक लड़की ये भी बताती है कि उसे एक ऐसा वर चाहिए जो कम से कम घर खरीद सके, क्योंकि फर्नीचर वगैरह का इंतजाम तो लड़कियां कर देंगी, लेकिन घर का इंतजाम यहाँ पर लड़कों को करना होता है। हालांकि बहुत से लोग जो यहाँ पर रिश्ता ढूंढने आते हैं वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों वगैरह से छुप छुपा कर इस पार्क में जाते हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक यहाँ आकर रिश्ता ढूंढना उनकी शान के खिलाफ माना जाता है और बिरादरी में ये लोग समझे जाते हैं कि इनके बच्चों की शादी कहीं पर हो ही नहीं रही, इसीलिए इन्हें पीपल्स पार्क जाना पड़ा। ऐसे में अधिकतर लोग कोशिश करते हैं कि वो इस मार्केट में जाने की बात को छुपा कर रखें और कोई उन्हें पहचान ना पाए, इसलिए इस जगह की ज्यादा तस्वीरें और वीडियो भी इंटरनेट पर नहीं है। वैसे दोस्तों, चाइना में होने वाली शादियां ही अजीब नहीं होती, बल्कि यहाँ प्यार भी काफी अतरंगी ढंग से होता है। जी हाँ, अगर आप चाहें तो नकली गर्लफ्रेंड खरीद सकते हैं, यानी कि अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए तो पैसे देकर किराए की लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, जो आपको इमोशनल सपोर्ट देंगी। लेकिन जनाब, इन लड़कियों के साथ फिजिकल होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देने के ही पैसे लेती हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि बहुत से लोग इस तरह की किराए की गर्लफ्रेंड बनाते भी हैं और उसे सालों साल चलाते भी हैं। वैसे दोस्तों, जब हम इस अतरंगी देश के बारे में आपको इतना कुछ बता ही रहे हैं, तो क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर किसी के पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि अगर कोई बंदा जुर्म करता है और वो जेल जाकर सजा नहीं काटना चाहता, कोई बात नहीं, वो अपनी जगह पैसे देकर किसी और को जेल भेज सकता है और चाइना की सरकार को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और जहां पर पूरी दुनिया मृत्यु दंड पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चाइना की अपनी एक अलग ही सोच है। तभी तो अकेले साल 2015 में चाइना में 1770 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दे दी गई थी और ये संख्या उस वक्त पूरी दुनिया में दी गई मौत की सजा से 4 गुना ज्यादा थी। यानी कि अगर चाइना की सरकार का दिमाग घूम गया तो आप चाहे कितने भी बड़े काबिल क्यों ना हो, वो आपको मारकर ही दम लेगी। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा है और थोड़ी सी पावर है तो आप अपने आप को बचा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ पैसे की बोली समझते हैं। वैसे एक और चीज जो आपको चाइना के बारे में हैरान कर सकती है वो ये है कि यहाँ की यूरिन थेरेपी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ के ज्यादातर लोग पेशाब का इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि पेशाब की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं और इसीलिए यहाँ के ज्यादातर लोग सुबह उठकर अपने ही पेशाब को पीते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पेशाब में अंडे उबालते हैं, उसे बड़े मजे से खाते हैं और इन लोगों के हिसाब से इसका रिजल्ट बहुत ही चमत्कारी होता है, जिससे लोग बीमार कम पड़ते हैं। और इसी तरह के तर्क चाइना वाले तब भी देते हैं जब वो सांप और चूहे जैसे जानवरों का मीट खाते हैं। यहाँ सजने वाली मीट मार्केट में लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जैसे कि उनके पास इन बेजुबान जानवरों को खाने के अलावा कोई विकल्प ही ना हो। अब दोस्तों, ये सारी चीजें सुनने में किसी को भी झटका लग सकता है, पर हम और आप कर भी क्या सकते हैं। चाइना है ही ऐसा देश जो कि हर एक चीज अपनी मर्जी से करता है। चाइना के लोगों का सबसे बड़ा फंडा यही है कि खाना और कमाना। जहाँ के लोग खाने में कुछ भी खा सकते हैं और कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उसके लिए इन्हें नकली सामान ही क्यों ना बनाना पड़े। अब दोस्तों, आपकी चाइना के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।